देखिए, आज अगर मार्केट ओपन होने के साथ साथ ही अगर आपने मार्केट को देखा होगा तो वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं नज़र आ रही थी, ठीक है ना। गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर 0.08% का दबाव देखने को मिल रहा था शुरू में ही, शुरू के टाइम पे। जबकि अभी अगर आप देखेंगे, मैं 10:15 बजे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इस समय पे ये दबाव और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑटो के अंदर 1% से ऊपर की गिरावट थी, 1%, 0.5% ऐसा कुछ गिरावट थी। लेकिन अभी इस समय पे अगर आप देखेंगे तो 1.5% या उससे ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। इसके अलावा अगर यूएस और यूरोप के मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पर कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि भाई गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव देखने को मिलना, उसके बाद यूएस और यूरोप वगैरह की मार्केट जो है, दुनिया भर के मार्केट को नेगेटिव हो जाना, ये तमाम तर चीज़ें ये बताती कि भाई हमारी मार्केट का जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं रहने वाला है। खासतौर से यहाँ पर फार्मा की मैं बात करना चाहूँगा, ऑटो की बात करना चाहूँगा, इन जगह पे अच्छी खासी गिरावट अभी तक देखने को मिल रही है। अब आने वाला समय में कैसा रहता है, डे के लास्ट तक ये कैसा रहता है, ये बातें देखने वाली होगी। ये आपको गौर करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है और इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि भाई कैसा रहता है। लेकिन फिलहाल उसके अलावा अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को ज़रूर ही मिल रही है। तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि भाई फार्मा के अंदर जो गिरावट हो रही है और ऑटो के अंदर जो गिरावट हो रही है वो तो हो ही रही है, साथ में स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये चीज़ पता चल रहा है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में आज आपको फिर से, मुझे ऐसा लगता है कि मौका मिल सकता है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये गिरावट अगर ऐसी ही 1 बजे तक रहती है तो आप लमसम कर सकते हैं। 1 बजे तक रहती है, 1 सवा 1 बजे तक अगर इसी तरह की गिरावट रहती है तो जिस टाइम पे ये वीडियो पब्लिश होती है, पता नहीं आप वीडियो किस समय पे देख रहे हैं, लेकिन पब्लिश तो होती है 1 सवा 1 बजे, सवा 1 बजे का टाइम रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर ये गिरावट आपको इसी प्रकार से रहती है तो लमसम वगैरह का जो मौका है उसको आपको गंवाना नहीं चाहिए। देखिए, मौके मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, तो मौका का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, मौका का बेनिफिट आपको ज़रूर ही उठाना चाहिए। इसको आप एक एंगल से और भी देख सकते हैं कि भाई पैनिक करना, बहुत सारे लोग हैं कि पैनिक करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो डरेंगे, मार्केट से निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए, हालात यकीनन मार्केट के बहुत अच्छे नहीं हैं और उसके पीछे कुछ देश के अंदर भी रीज़न है और कुछ बाहरी रीजन है, और परफेक्ट और मेन जो 2 रीजन है वो तो मैं हर वीडियो में बात कर ही रहा हूँ भाई। हर वीडियो में, कोई ऐसी वीडियो 8 दिन से नहीं आ रही है, मुझे लगता है लगभग मैक्सिमम वीडियो में मैं पिछले 8 दिनों से जरूर ही बात कर रहा हूँ 2 रीजन के बारे में। जो 2 रीज़न है बाजार के अंदर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। पहला तो आपको डॉलर का हाई हो जाना, रुपये का बिल्कुल लो होता हुआ चला जाना, और ये लगातार लो होता हुआ चला जा रहा है। लगातार ये गिरावटें शुरू है, लगातार गिरावटें चल रही है, रुपये के अंदर डेप्रिसिएशन चल रहा है। और डॉलर के अंदर अगर हम बात करें तो लगातार वो एप्रिसिएट होता हुआ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, एफआईआई की जो बिकवाली है वो तो है ही है। तो ये दोनों मेन फैक्टर्स, उसके अलावा जो भी हैं, जो भी रीज़न है, जो भी कारण है वो हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो भाई नज़रअंदाज करना है इन चीज़ों को और आपको लंबे समय के लिए बने रहना। आज अगर लमसम का मौका मिलता है तो लमसम वगैरह आपको ज़रूर ही करना है। बाकी इन तरह का मतलब फार्मा सेक्टर का अगर कोई फंड आपने लेकर रखा हुआ है या फिर आपने ऑटो सेक्टर का कोई फंड लेकर रखा हुआ है तो थोड़ा आपको हो सकता है कि आज तकलीफ हो, और अगर फंड है तो वहाँ पर आप लमसम वगैरह भी कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर कुछ भी रीज़न मैं नहीं बता रहा हूँ कि किसी रीज़न की वजह से गिरावट हो रहा है। रीज़न देखिए, गिनाने को अगर मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती आपको रीज़न गिनवा सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है भाई। रीज़न वही है जो पहले थे और अभी हैं, वही रीज़न अभी भी काम कर रहा है और उसी रीज़न की वजह से अभी भी मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। बाकी सेंटिमेंट जो मार्केट का है वो ऑलरेडी आपको पता ही है, तो इसलिए इसके ऊपर रीज़न के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का एक फंड लॉन्च हुआ था फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में। उस फंड का परफॉर्म कैसा चल रहा है, क्या आने वाले कुछ सालों में वो अच्छा खासा रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है या नहीं दे सकता है, उसको ज़रा हम डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले ऑन स्क्रीन हम चलते हैं और वहाँ पर इस फंड के जो ओवरव्यू है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। और ठीक है, बहुत ज़्यादा एज तो नहीं हुए, लेकिन जितना ही हुए उसी में इसका परफॉर्म कैसा है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। फिर हम आगे की बात करेंगे कि इस समय पे जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप फंड के अंदर निवेश करना अच्छा है या नहीं है, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए फाइनली हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कल की एनएवी आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद एनएवी वगैरह के ग्राफ आप देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर नीचे में रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 0.50% का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। 2231 करोड़ का एवीएम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियोज आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, वेटेज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब यहाँ पर आया एसेट एलोकेशन, ठीक है ना। इक्विटी के अंदर 99.32% पैसे इक्विटी के अंदर, मतलब इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश किया जा रहा है। कैश के अगर हम बात करें तो कैश होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.68% अपनी पोर्टफोलियो का इन्होंने कैश के हिसाब से रखा हुआ है। डेट के अंदर 0.00% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो 0.00% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको परफॉर्म देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अभी तक इस फंड का परफॉर्म अगर पिछले 1 वीक के अंदर देखेंगे तो 1 वीक के अंदर 0.69% का पॉजिटिविटी है, जबकि कैटेगरी एवरेज के जो सेम फंड्स हैं वहाँ पर 0.20% का मतलब आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। तो ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पिछले 1 मंथ का देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज से कम ही ये फंड गिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो 3 मंथ है, 6 मंथ है, उसके अलावा जो 1 ईयर 2 ईयर का डेटा तो है ही नहीं, क्योंकि इतना पुराना तो ये फंड है ही नहीं है। देखिए एसेट एलोकेशन यहाँ पर भी शो कर रहा है, जो कि मैं पीछे दिखला चुका हूँ। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मार्केट कैप को देखना, ठीक है ना। वेटेज बाई मार्केट कैप यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका देखना कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर किस प्रकार से पैसे निवेश किए जा रहे हैं, कितना कितना परसेंटेज वाइज पैसे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पर रखा गया है, बिकॉज ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो फ्लेक्सी कैप का जो ज़्यादातर एक्सपोजर होता है वो लार्ज कैप के अंदर ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 61.61% का पैसे अपने एवीएम का इतना परसेंट पैसे कहाँ पर निवेश कर रहा है, लार्ज कैप के अंदर निवेश कर रहा है। मिड कैप के अंदर बात करें तो 23.32% पैसे मिड कैप में जा रहा है और 14.39% पैसे स्मॉल कैप के अंदर निवेश किया जा रहा है। और दूसरी जगह यहाँ पर जो है ना डेट वगैरह इंक्लूड होते हैं और भी दूसरी चीज़ें इंक्लूड होती है, जहाँ पर 0.68% पैसे लगाए जा रहे हैं। ये टोटली स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो 142 स्टॉक्स हैं और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर, टॉप 10 सेक्टर्स के अंदर, टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर कितने कितने पैसे लगाए जा रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, पीई अगर देखें तो 22.23 है, जो कि ठीक ठाक है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर है और ना बहुत ज़्यादा नीचे है, ना बहुत ज़्यादा सस्ता है और ना बहुत ज़्यादा महंगा है। तो पीई भी लगभग इसका ठीक ठाक है। अब यहाँ पर पीई वगैरह का, जैसे पीई पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पिछले 1 ईयर के अकॉर्डिंग ये दिखला रहा है कि ना बहुत ज़्यादा ऊपर है और ना बहुत ज़्यादा नीचे है। ये यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक का पी 22.23 जो कि शो कर रहा है वो यहाँ पर है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ से बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, यहाँ तक ग्राफ इसका आया हुआ है और लो इसका यहाँ तक है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, ठीक है, मीडियम है, अभी चल सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर जो और भी फंड्स हैं उन्हें आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ थी वो चीज़ मैंने आपको दिखला दिया है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स थे। फाइनली यहाँ तक फंड्स के जो भी डिटेल्स थे वो आपने देख लिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें इस फंड के बारे में समझ में आ चुकी होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर परफॉर्म की बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इसके ऊपर इसके परफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ बातें करना बहुत अच्छी बात नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंस के एंगल से बिल्कुल ही ठीक ठाक ये फंड नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी और कैटेगरी में अगर हम बात करें तो यहाँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है। तो इस सब एक सवाल जो था कि भाई इस समय पे जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर निवेश करना सही है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे परफेक्ट टाइम है
और मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहा हूँ कि अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वाला जो टाइम है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जहाँ पर आपको फ्लेक्सी कैप फंड वाली स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर, मल्टी कैप फंड के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। रीजन इज डेट कि भाई ये जो फंड होते हैं आपको तीनों मार्केट कैप के फायदे देते हैं। मतलब आप किसी एक फंड के अंदर निवेश करते हैं तो आप तीनों मार्केट कैप यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों जगह पे आपके पैसे निवेश होते हैं और तीनों मार्केट कैप का आप फायदा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं। प्लस फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मार्केट का सिचुएशन अगर अच्छा रहा, यानी रिटर्न्स अगर बन रहे हैं स्मॉल कैप में, तो अपने ज्यादातर एक्सपोजर को स्मॉल कैप में कर सकते हैं, कुछ एक्सपोजर बढ़ा देते हैं वो, और मिड कैप में बन रहा है तो मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, लार्ज कैप में बन रहा है तो लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके मूड माइंड के ऊपर है कि वो जहां पर चाहे वहां पर वो अपने एक्सपोजर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फ्लेक्सी के फंड के अंदर रिटर्न्स बन जाते हैं और ये बिल्कुल ही बेस्ट समय है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं किसी भी फ्लेक्सी के फंड के अंदर। आप कोई सा भी फ्लेक्सी के फंड उठा लीजिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कई सालों से, और वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अब बात रही आने वाले कुछ सालों में ये अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, करेगा। लेकिन एक बात है कि जब पुराने फंड हो, मेरा एक ये भी ओपिनियन रहता है नए इन्वेस्टर्स के लिए कि जब पुराने फंड हैं सेम कैटेगरी में तो हम नए फंड के पीछे क्यों पड़े। मेरा साफ सुथरी बात ये कहनी रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर देख लीजिए। बाकी नया फंड है, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स 7 ईयर्स के लिए अगर आप आ रहे हैं तो ये फंड बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, आप निवेश कर सकते हैं और आने वाला समय में यहाँ पर रिटर्न्स भी अच्छे बन सकते हैं। फाइनली तो यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका कुछ भी सवाल रहता है, फीडबैक रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।